इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरखास्त पर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्क भर में अफगान बाशिंदों को मुल्क से वापस अफगानिस्तान जाने का हुक्म दिया गया। खबरों में आया मुल्क में हजारों जाली शनाख्ती कार्ड अफगानों को जारी हुए। अफगान बाशिंदों के जाली शनाख्ती कार्ड्स पर वोट भी कसीर तादाद में बन चुके। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल पर नजर सानी का हुक्म दिया जाए, नादरा का हुक्म दिया जाए। जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करे। आम इंतखाबात से कबल सियासतदानों को धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद की लाहौर में सहाफियों से बातचीत। कहा, सियासतदानों को धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। जिन सियासतदानों को धमकियां मिली हैं उनकी सिक्योरिटी मतलूबा पुलिस नफरी मौजूद नहीं। पंजाब के पास इंतखाबात के लिए मतलूबा पुलिस से सिर्फ निस्फ नफरी मौजूद है। इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस की समाअत का फैसला। सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील देने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस 2011 में भिजवाया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नवाज शरीफ वफ्द के हमरा चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे। नून लीग और काफ लीग की क़यादत में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। काफ लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें मांग ली। मुस्लिम लीग नून का सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली की सीटों पर आमादगी का इजहार। मुलाकात में सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर भी मुलाकात में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के चौथे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मॉडल टाउन लाहौर में इजलास में बलूचिस्तान से 87 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक चेयरमैन PTI की चीन के खिलाफ बयानबाजी से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग इंतखाबात में बलूचिस्तान से अक्सरियत हासिल करेगी। बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदों का मरकज नवाज शरीफ हैं। जो लोग हमले करते हैं वो बैरूनी एजेंसियों के अनासिर हैं। दुश्मन दहशतगर्दी से बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नैब ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस भी जेल में चलेगा। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने बानी PTI को सिक्योरिटी वजूहात पर इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर भी समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी।
तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में साबिक वजीर आजम को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया था। बानी पीटीआई केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चलाना चाहते थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन को लिखा गया। आईनी पिटीशंस बगैर मजीद ताखीर के समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाने का इंकशाफ। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने जाली सर्वे और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, पीटीआई ने जॉन ब्रिक्स के नाम से जाली अकाउंट बनाया। जेम्स बुश नामी शख्स की तस्वीर लगाई। 2017 में बना अकाउंट 2022 में फॉलो किया गया। 3 दिसंबर को करप्शन से मुतालिक जाली सर्वे कराया, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम जानबूझकर नहीं डाला गया। बानी पीटीआई के सारे झूठ बेनकाब होने लगे। सजा से कोई नहीं बचा सकता। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की भी जाली अकाउंट्स की निशानदही पर पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का माइंड सेट करने का मुतालबा। एक लाडला भुगत लिया, अब दूसरे को नहीं भुगत सकते। 5 साबिक वज़राए आज़म और भी हैं, उनके साथ नवाज शरीफ जैसा रवैया क्यों नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। आजिज धामरा का नून लीग के कई सियासतदानों के पीपल्स पार्टी से राबते का दावा। कहा, गैर मकबूल पार्टियां सहारों और इत्तेहादियों की तलाश में हैं। कुछ तो हल्का बंदी को बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रही हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर इल्जाम न लगाएं। पीटीआई को सिंध में भी बड़ा धचका। सिंध के बासर सियासतदान पीटीआई छोड़कर जाने लगे। साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई ने पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई पीटीआई से अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का पोलियो के हालिया रिपोर्ट होने वाले केसेस पर इजहार तशवीश। अनवारुल हक काकड़ ने जायजा इजलास की सदारत की। कहा, लम्हा फिक्रिया है, पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से निगरानी का निज़ाम मजीद बेहतर बनाया जाए। बिल गेट्स से मुलाकात में पोलियो के खात्मे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। और चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंप्यूटराइज कुरानंदाजी का आगाज किया। 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा, 45 बरस बाद रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर के काश्तकारों को हक मिल गया।